जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी में फिर से स्वागत है। 9 बज चुका है और अगर आपका 9 बज चुका है तो आप सभी लोगों को पता है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 9 बजे मैथ की क्लास आती है। और कौन से एग्जाम इससे क्लियर हो सकते हैं? यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पैट, तमाम प्रकार के एग्जाम इससे क्लियर हो सकते हैं। और प्रतिशत की हमारी ये सीरीज चल रही है और प्रतिशत की सीरीज रोज आधा घंटा 40 मिनट हम लेके आते हैं। तो बिना किसी समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? एक पंखे के मूल्य, क्या बोल रहा है प्रतिशत का? एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है? एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, यहां पर एक बार परसेंटेज में कमी कर रहा है और दूसरी बार परसेंटेज में वृद्धि कर रहा है। कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में 2% हो, चाहे वो वृद्धि वाले हों, चाहे वो हानि वाले हों, कमी वाले हों, अगर कभी ऐसा आता है तो एक ही फॉर्मूला है इसका। क्या? जरा देखिए, a प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100। a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। a का मतलब क्या होता है? पहला परसेंट। b का मतलब क्या होता है? दूसरा परसेंट। ठीक है। अच्छा, अगर a कमी हो रही है, अगर किसी भी परसेंटेज में कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस चिन्ह किया जाएगा। अब जैसे क्या बोल रहा है? एक पंखे के मूल्य में 40% की कमी से कम करने पर 40% का मूल्य क्या है? कम कर दिया गया। कम कर रहे हैं ना, घटा रहे हैं ना, तो माइनस। तो पहला परसेंट यानी ए कितना हो जाएगा? -40। ए क्या रखना है? -40। फिर देखो क्या बोल रहा है? उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। उसकी जो बिक्री है वो कैसे बढ़ जाती है? 50% से। तो बी क्या हो जाएगा? प्लस का 50। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसको सॉल्व करने का? a प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100। ए पहला परसेंट, बी दूसरा परसेंट। ए क्या है? 40 नहीं, -40। तो -40 प्लस बी क्या है? 50 प्लस, अब ए बी है ना, ए बी का मतलब क्या होता है? ए गुणे बी, ए गुणे बी बटे 100। तो ए क्या है? -40 और गुणे क्या है? 50 अब बटे में कितना? 100। ये हो गया, 0 0 कटा, 4 पंचे 20। अब -40 प्लस 50 है, -40 प्लस 50 है। प्लस वाली संख्या बड़ी है, अब माइनस वाली छोटी संख्या है, तो होगा तो माइनस चिन्ह प्लस में रहेगा। 50 में से 40 का कितना बचा? 10। अच्छा, ये यहां पर गुणा होगा, -4 और 5 20 आएगा, लेकिन कैसा 20 आएगा? माइनस का 20 आएगा। तो माइनस का 20, माइनस का क्या है? 20। अब 10 में से -20 हो रहा है, 10 में से 20 कट रहा है, बड़ी संख्या माइनस में है, तो उत्तर क्या आएगा? माइनस का 10। अब माइनस दर्शाता है कि कमी हुई है। माइनस क्या दर्शाता है? कि कमी हुई है, यानी 10% की कमी, 10% की कमी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। इस सौदे में राजस्व में क्या होगा? 10% की कमी। इस सौदे में क्या होगा? 10% की कमी। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना होगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। आप अगर मैं ज़्यादा देर चल रहा हूं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आपका उत्तर आता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखो क्या बोल रहा है? पहले किसी संख्या को 10% घटाया जा रहा है और फिर उस संख्या को 10% बढ़ाया जा रहा है। ध्यान देना, कभी भी घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, अगर दोनों परसेंट सेम हैं, देखिए एक बार घटा रहे हैं यानी -10, एक बार वृद्धि कर रहे हैं यानी +10। अगर दोनों का परसेंटेज सेम है, अगर दोनों का परसेंटेज सेम है और एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो इस केस में हमेशा हानि होती है।
ध्यान दीजिएगा, इसमें केस में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। जैसे बोल रहा है कि भाई 10% की 10% पहले घटाया गया, पहले 10% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया, तो इस केस में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। परसेंटेज अगर सेम है, परसेंटेज अगर सेम है 10 और 10 या 20 और 20 या कुछ भी, और एक बार हानि हो रही है यानी घट रहा है और एक बार वृद्धि हो रही है यानी बढ़ रहा है, तो इस केस में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो अगर हानि होगी तो वृद्धि वाला तो ऑप्शन कम ही हो गया। ये देखो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे में 100। अब बताइए यहाँ पे ए क्या है, पहले क्या घट रहा है ना, तो माइनस का 10, अभी फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो प्लस का 10। ठीक है, अब करो इसमें, ए क्या है माइनस 10, बी क्या है प्लस 10। ठीक है, अब प्लस ए बी यानी ए गुणा बी यानी माइनस 10 और गुणा कितना 10, अब बटे में 100। 0 से 0 कट गया, एक 0 से 1 0 कट गया। अब देखो 10 एक प्लस का है एक माइनस का है, ये भी कट गया, खाली हमारे पास एक गुणा एक क्या बचा, माइनस का एक। अब माइनस का एक मतलब 1% की क्या हो जाएगी, कमी। माइनस का मतलब 1% की कमी, तो 1% की कमी यानी ये आंसर हमारा होगा। क्लियर है, आए समझ में? ऐसे ही आपको प्रश्न में करना है और ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, छोटे छोटे मोटे प्रश्न हैं, अभी हम छोटे से ही सीखेंगे। आप ये ना सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हार्ड सवाल हम नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लासेस है और इसमें सभी बच्चों का, चित्रकूट क्षेत्र के सभी छात्रों का, भारत के सभी छात्रों का हम बेस बनाएंगे पहले कि आखिरकार परसेंटेज को कैसे करना होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जरा देखिए, आगे क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन जरा देखिए। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का वेतन 50% घटा दिया और बाद में 50% बढ़ा दिया। देखो क्या बोल रहा है, ए का वेतन पहले 50% घटा दिया और फिर 50% बढ़ा दिया। मैंने क्या बताया था, कभी अगर घट रहा हो और बढ़ रहा हो और परसेंटेज अगर सेम हो तो इस केस में हमेशा हानि होती है। पहले देखिए क्या हो रहा है, 50% घट रहा है और फिर 50% बढ़ रहा है, 50% घट रहा है 50% बढ़ रहा है, परसेंटेज सेम है यानी क्या होगा, हानि होगा। तो हानि अगर होगी, ठीक है, हानि अगर इसमें होगी तो देखते हैं कितने की हानि होती है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अच्छा पहले क्या है, घट रहा है तो माइनस का 50, फिर क्या है, बढ़ रहा है तो प्लस का 50 और प्लस माइनस 50 और गुणे 50 और बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 50 एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कट गया। और 5 गुणे 5 25, लेकिन 25 आएगा किसका, माइनस का। माइनस का मतलब कमी, यानी 25% की हमारी क्या हो जाएगी, 25% की हमारी क्या हो जाएगी, हानि होगी। माइनस में आंसर आएगा मतलब हानि हो रही है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एसएससी सीजीएल लिखा हुआ है, तो ये मत सोचिएगा कि भैया उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी नहीं, हम दोनों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेवल पहले एसएससी का फिर बाद में यूपी पुलिस का। चलिए देखिए क्या है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 20% की कमी की गई, जब किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की कमी की गई और उसकी बिक्री कितना है, x% बढ़ गई, और यदि राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है, 60%। ये बोल रहा है कि पहले कमी हुई फिर बढ़ोतरी हुई, पहले कमी हुई कुछ परसेंट की 20% की और फिर x% की वृद्धि हो गई। उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो राजस्व में 60% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 60 बराबर में a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। a पहला परसेंट, b दूसरा परसेंट। a का मतलब देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, कमी हुई है, कमी, तो a क्या हो जाएगा, माइनस का b। फिर क्या बोल रहा है, उसकी बिक्री में x% की क्या हुई है, वृद्धि। अब वृद्धि हुई है ना, यानी b का मान, लेकिन वो तो x बोल रहा है, वृद्धि हुई है यानी प्लस का x। ठीक है, अब देखो रखते जाओ यहाँ पे 60 बराबर में। अब बराबर में 60 क्यों किया है, क्योंकि उसने बोला है कि कमी करने के बाद और वृद्धि करने के बाद राजस्व प्राप्ति कितनी होती है, 60%, तो बराबर में 60 कर दो। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए का मान कितना है, -20 और प्लस कितना है, x, और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, -20 और गुणे कितना, x, अब प्लस बटे में कितना, 100 कटेगा ना। देखो 0 से 0 कटा, काट दो 0 से 0। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो
तो यहाँ पे कितना हो जाए -20 अब प्लस x, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 2x अब बटे में कितना 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया -20 प्लस x माइनस 2x। अब 2x के बटे में 5 है, यहाँ पे 60 है, हम क्या करेंगे लासा ले लेंगे, लासा कितना आएगा 5 ही आएगा। तो 60 बराबर में लासा कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बटे में 1 कर देते हैं, 1 के पहाड़े में 5, 5 बार 5 गुणा ऊपर हो कितना आ जाएगा 100 अब प्लस। ठीक है 100 प्लस, अच्छा ये तो माइनस का है ना, ओके ओके माइनस, पहले माइनस, ठीक है -100, फिर 1 के पहाड़े में 5 5x हो जाएगा 5x माइनस 5 के पहाड़े में 5, एक बार 1 गुणा हो जाएगा 2x, और ये जो 5 है ना ये इधर आ जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 5 छक्का 30 यानी 300 बराबर में -100 अब प्लस 5x में से 2 से कितना 3x। अब जरा देखो ये जो 100 है 100 इधर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा, 100 इधर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं होगी ये, 400 बराबर में 3x, इसमें कहीं गलती तो नहीं हो गई है कुछ। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, यहां तक हमारा बिल्कुल सही चल रहा था, अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी हमने दिखा दी है, और ऐसी जल्दबाजी हमें यहाँ पे नहीं दिखानी चाहिए थी, आप लोग मत दिखाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा कितना था 20 गुणे x बटे में 100, 1 0 से 1 0 कटा तो कितना आया था। अच्छा ये जो -20 है इनका उधर का कुछ लेना देना तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 20 को इधर कर देंगे, और अगर 20 को इधर कर दिया तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना आ जाएगा 80 बराबर में यहाँ क्या बचा x माइनस कितना 2 पंचे 10 हो गया था ना, खाली x बचा तो -x बटे 5 ये बचा, थोड़ा सा वहां पे गलती हो गई थी 5। अब लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे नीचे 5 एकम 5 5x माइनस x, अब बराबर में यहाँ पे कितना है 80। अब जरा देखिए क्या आ जाएगा 80 बराबर में 5x में से x गया कितना बचेगा 4x, अब बटे में 5। अब देखो क्या है 5 दुनाई 8 और 0, अब 5 गुणे 20 100, तो बराबर में x, यानी x का मान कितना हो जाएगा 100, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा ए हमारा ऑप्शन होगा। तो जरा देखिए ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप टाइम देख लीजिए, जैसा भी है। ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रतिशत के आगे वाले सवाल में बैठते हैं। देखिए ऐसे सवाल बहुत आते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट जैसे में, और ऐसे सवाल आपके बहुत सारे आएंगे, क्षेत्रमिति को लेते हुए ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि क्षेत्रमिति का सवाल है, पर क्षेत्रमिति और प्रतिशत दोनों का सवाल है। क्षेत्रमिति में भी हम आपको यही पढ़ाएंगे और प्रतिशत में भी आपको हम यही पढ़ाएंगे। देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गणना करेंगे। देखो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। जरा देखो इसको कैसे करेंगे, लगाइए क्वेश्चन, फटाफट लगाइए, देखिए कैसे क्या होगा। ठीक है, और वही फॉर्मूला करना है, पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर तो भाई वृत्त बोला है, अब वृत्त में तो 1% दिया है तो हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है, वृत्त में तो 1% दिया है तो कैसे क्या करेंगे, लगाइए दिमाग यार, आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कराते हैं।
देखिए व्रत में तो सीधे गोलाई होती है, व्रत में तो सीधे गोलाई होती है और उसकी क्या त्रिज्या की बात कर रहा है और हमारा फॉर्मूला वही लगेगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। पर यहाँ पे तो एक ही परसेंट है कि यदि किसी व्रत की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो व्रत के क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। इसमें भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि a तो ठीक है मिल जाएगा, b कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी व्रत की बात करेगा ना तो a भी 25 होगा, b भी 25 होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि प्लस का होगा कि माइनस का। 25% क्या बोल रहा है, कम कर रहा है ना, तो a भी माइनस का और b भी माइनस का। आया समझ में, क्लियर है। अब जरा देखिए a क्या है -25, b क्या है -25, अब प्लस a क्या है a भी बटे 100 है ना, तो -25 और गुणे -25। अब देखिए -25 -25 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेंगे चिन्ह क्या आएगा, यानी 50 और प्लस यहाँ बटे में 100 भी आएगा। ठीक है, 25 गुणे 25 क्या होता है, 25 गुणे 25 625। ठीक है, 25 गुणे 25 यहाँ कर देते हैं भाई, -50 आ गया है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना जरा बताइए, 25 गुणे 25 625 और 625 बटे में कितना है 100, 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, यानी 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी ये जो हम हटा देंगे 100 तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए -50 अब प्लस 6.25, यानी बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या प्लस में है, यानी आएगा तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा 43.75 है कहीं ऑप्शन में, बी नंबर क्या है आंसर हमारा, क्या आ जाएगा बी नंबर। ध्यान दीजिएगा व्रत के केस में एक ही परसेंट देगा तो आपको वही परसेंट दोनों बार मान लेना है। ठीक है, व्रत के केस में 1% देगा तो वही दोनों बार मान लेना, यानी a भी 25 होगा b भी 25 होगा। क्लियर है, और ऐसे प्रश्न आपके बहुतायत एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि अगला क्या चुनौती है हमारे लिए, अगली कौन सी चुनौती है, क्या बोल रहा है देखिए जरा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग बोल रहा है, अब वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर होती है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। अच्छा ये बताइए, वर्ग का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, है ना, अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, तो बस। लेकिन यहाँ पे परसेंट क्या दे रखा है, एक ही दे रखा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा a प्लस बी और प्लस ए बी बटे में कितना 100। ठीक है, अब जरा देखिए भुजा कितनी होती है, 2 ना, और दोनों को 10% बढ़ाएंगे ना, क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि वर्ग की भुजा तो सब बराबर होती है ना, यानी ए बी हमारा क्या होगा 10 और बी भी हमारा क्या होगा 10, तो करो 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10, दोनों बार वृद्धि हो रही है ना, दोनों बार वृद्धि हो रही है, ओके बिल्कुल सही, तो 100 हो जाएगा 0 से 0 0 से 0। ठीक है, 10 प्लस 10 कितना होता है 20 और 20 प्लस 1 गुणे 1 कितना 1, यानी 21। अब देखिए 21% ये किस में आया है आपका प्लस में, तो प्लस में होगा, इसका मतलब वृद्धि है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी। कौन सा ऑप्शन सही है, डी, यानी कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। आए समझ में, सभी लोगों को क्लियर है, 21% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चुनौती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चुनौती है, क्या बोल रहा है जरा देखिए, यदि एक वृत्ताकार त्रिज्या, अब फिर से कीजिए, अब व्रत आ गया, पता है ना व्रत में क्या करना था, एक वृत्ताकार त्रिज्या, व्रत ये व्रत और इसकी त्रिज्या, एक वृत्ताकार त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है, कितनी 31%, एक वृत्ताकार त्रिज्या की त्रिज्या में 31%। अब वृत्त के केस में मैंने क्या बताया था, एक ही परसेंट को 2 बार लेना है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है यानी प्लस, तो ए कितना हो जाएगा 31, अभी भी कितना हो जाएगा 31, तो करो ना 31 प्लस 31 प्लस 31 गुणे 31 बटे में कितना 100, 31 गुणे 31 करो, 31 31 1 और 3 3 एकम 3 3 त्रिकाली 9, कितना 1 3 3 6 और 9, कितना जाएगा 961, यानी 31 31 कितना 62 और प्लस 961 और बटे में कितना 100, 100 में कितना जीरो 2, काटो मत, कुछ नहीं करना। ठीक है, 2 जीरो अगर आप हटा दोगे, 2 जीरो अगर आप हटा दोगे तो पॉइंट ऊपर लग जाएगा, बस प्लस करना है क्योंकि वृद्धि हो रही है। 62 और प्लस 9.61.00 1 6 और ये 2 9 कितना हो जाएगा 11 1 7 71.61, 71.61% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा डी,
कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा? डी। क्लियर है? कितना है इसमें अभी? ओके, चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे अब, ठीक है, बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है जरा देखिए, फिर से आगे देखो। एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि हो रही है, 17%, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा इसमें? 17% की वृद्धि हो रही है तो उसे क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो फिर अब वृत्ताकार बोल रहे हैं, दोनों परसेंट वही होंगे, तो लिखो ना सीधे से 17 प्लस 17 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 17 गुणे 17 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 प्लस 17 कितना होता है? 34 और प्लस 17 गुणे 17 कितना होता है? 289 और बटे में कितना? 100। 100 में 2 जीरो, अगर इसको जो है अगर इसको हटा देंगे तो पॉइंट लग जाएगा ऊपर, 6 हो जाएगा 36.89, 36.89, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। आज के ऐसे मैं नुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आप लोग समझोगे कि सर क्या मजाक चल रहा है, ठीक है। मजाक क्वेश्चन नहीं चल रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। और यहीं से बेस बनाना होता है, प्रैक्टिस कर लीजिए। चित्रकूट क्षेत्र से निकालनी है जॉब, क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है आगे। यदि एक घन की भुजा 10% से बढ़ाई जाए तो आयतन में कितना फर्क प्रतिशत पड़ेगा? यदि एक घन की भुजा 10% से बढ़ती है तो आयतन में क्या फर्क पड़ेगा? अब ये घन बोल रहा है, ठीक है, लगाओ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये घन बोल रहा है, क्वेश्चन लगाइए, बहुत आसान आंसर है, ठीक है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे थे वही करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव है। अब थोड़ा सा बदलाव क्या है इसमें जरा देखिए। एक जो घन होता है वो क्या 3D होता है ना, ये होता है ना, यानी क्या है, इसकी एक लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। लेकिन इसकी सभी लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई सब क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर हम सब में 10% बढ़ाएंगे तो सब में बढ़ाएंगे ना, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो इसमें तो 3 हो रही हैं, 3 साइड हो रही हैं। तो 3 साइड कैसे करेंगे? 3 साइड का ऐसे करेंगे, पहले 2 साइडें करते हैं, 10 और 10 का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है ना, तो पहले 10 और प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10 और बटे में कितना? 100। अभी 2 साइडें कर रहे हैं ना हम, 2 साइड का। ध्यान दीजिएगा, ये घन बोल रहा है, घन, और घन में कितनी साइड होती है? 3 साइड, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। अब कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है, ठीक है। अब 3% है, 3% का कैसे करें भाई? लंबाई ही बढ़ेगी, चौड़ाई ही बढ़ेगी और ऊंचाई ही बढ़ेगी, तो इसमें तो 3 आ रहा है। अभी तक तो हम 2 का ही कर रहे थे, 3 आ रहा है, तो 3 का कैसे करेंगे? 3 के करने के लिए देखिए कितना हो रहा है, हमें 3% लेने पड़ेंगे ना, 10, 10 और 10। पहले 2 का निकालो, 2 कैसे निकालोगे? ऐसे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 0 0 0 0 कटेगा, 10 10 20 और 1 21, 21 हो गया ना। अभी इन दोनों को हमने बढ़ाया तो कितना परसेंट बढ़ गया? 21 ना। लास्ट वाला बचा है ना, लास्ट वाला, ये भी तो वृद्धि हो रही है। अब लास्ट वाले को करने के लिए पहला परसेंट हो जाएगा 21 और दूसरा परसेंट हो जाएगा 10। तो पहले कितना? 21 और फिर कितना? 10 और प्लस 21 गुणे 10 और बटे में 100। 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 31 और प्लस 21 गुणे 10 कितना? 210 और बटे में 100। बटे में 100 है, 0 हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 2 संख्या पहले। 31 प्लस 2.10 यानी कितना आ जाएगा? 33.10%, 33.10% या 33.1। कौन सा आंसर है हमारा? डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर घन का आ जाएगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले 2% का करेंगे, उनका मेल से जो आएगा तीसरे से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 59% खर्च करता है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है। वो जो a प्लस बी वाला था वो कर लीजिएगा अच्छे से। अब थोड़ा दूसरे क्वेश्चन आए हैं। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, तो वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है? ठीक है, खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है? बहुत अच्छा सवाल है। और प्रतिशत में मैंने सिखाया है कि जब भाई जहां का लगता है वो संख्या नीचे होगी, जहां का लगता है वो संख्या नीचे होगी।
मान लेते हैं, देखिए क्या बोल रहे, फिर से पढ़िए, बार बार पढ़ते रहिए क्वेश्चन, बार बार अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आपको आएगा। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। कितना? 59%। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है? 100%। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है? 100%। 100% में से अगर 59% खर्च कर देगा तो बचा कितना है उसके पास? बताइए। 41%। 100% में से अगर 59% खर्च कर देगा तो बचा कितना है? 41%। अब देखो क्या बोल रहा है, वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है। वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है। ठीक है, अब जिसके साथ का लगा हुआ है उसको नीचे रखिए, बाकी ऊपर रखिए, आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स क्या बोल रहा है, यहां से पढ़िएगा। वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है। खर्चे का, खर्चा कितना है जरा बताइए, खर्च कितना है? 59, और इसी के साथ का लगा हुआ है यानी 59 क्या होगा? नीचे। और खर्चा ये बचत कितनी है? 41, यानी ऊपर कर दो 41, और प्रतिशत निकालना है गुणा 100, यानी 4100 बटे 59। 4100 और बटे में क्या है? 59। बटे में 59 का मतलब 59 से भाग देंगे। 59 से क्या देंगे? भाग देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कितनी बार में ये आएगा, जरा देखिए कितनी बार में आएगा? 8 बार में आएगा कि 6 बार में आएगा, कि कैसे क्या आएगा? जरा देखिए, भाग दीजिए। अगर हम इसको 6 बार में करते हैं तो देखिए जरा, 6 बार में अगर करते हैं तो 6 नहीं 54, कि 4 5 और 6 पंचे 30, 30 और 5 8, तो ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, 24 ज़्यादा जा रहा है ना? 6 बार में जा रहा है क्या? 8 बार में जाएगा? 472 ना, यानी कितने बार में जा रहा है इसको? 6 बार में। 6 बार में करते थे, 6 नहीं 54, कि 4 5 और 6 पंचे 30 और 30 5 35, यही आएगा, इतना ही आएगा जी। अब देखो 10 में से 4 गए, कितना बचा? 6, यहाँ पे 0, 10 में से 5 गया 5, और ये 0 कर दो। अब कितनी बार में जाएगा बताइए? अब कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा ना, 9 बार में। ठीक है, 9 नहीं 81, 1 8, 9 पना 45, अब 45 और 8 कितना हो जाएगा? 53। तो ये 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9, और 5 में से 3 गए 2, यानी 69 पॉइंट है। अब यहाँ पे कहीं 69 पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में जिसके साथ का लगा हुआ है उसको आप सॉल्व करो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, 52वां क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, समझ के क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सही होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन में खर्च होता है, और 10% भाग बचत करता है, और 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। 30 रुपए किस पे? बच्चों की शिक्षा पे करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं भी शेष नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं भी शेष नहीं लिखा हुआ है कि भाई इतना खर्च हो गया, शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट, नहीं। कभी भी अगर शेष नहीं लिखा होता है तो डायरेक्टली प्लस कर दो। ठीक है, अब देखिए 20% भाग किस में है बताइए? किराए में। 20% भाग किस में है? किराए में है। ठीक है, और 60% भाग किस में है जरा बताइए? जीवन यापन में। किसमें? जीवन यापन में। और 10% भाग क्या करता है? वो बचत करता है। यहाँ पे कहीं भी शेष नहीं लिखा हुआ है, जब शेष नहीं होता है पूरे परसेंटेज को प्लस कर दो। 20% किराए में, 60% जीवन यापन में, 10% बचत में, तो बताओ इसको जोड़ के प्लस करेंगे तो 0 6 1 7 2 9, यानी टोटल 100 में से तो वह 90% क्या कर दे रहा है? इन्वेस्ट कर दे रहा है। अच्छा क्या बोल रहा है? 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, यहाँ पे रुपए दे रखा है। अब ये बताइए, अगर 100 में से 20 चला गया किराए में, 60 चला गया जीवन में, 10% चला गया किसमें? बचत में, तो टोटल कितना गया? 90।
आय कितनी मानी हमने 100%, तो 100% में से अगर 90 वो पूरा दे रहा है, 100% में से 90 पूरा दे रहा है, तो उसके पास बच कितना रहा है 10%, यानी यही तो वह शिक्षा पे खर्च कर रहा है। वो बोल रहा है ना 30% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है, और शिक्षा पे खर्च करने वाले का परसेंटेज नहीं बता रहा है। लास्ट में हमारे पास बच कितना रहा है 10%, यानी 10% वह शिक्षा पे खर्च कर रहा है, और यहाँ पे रुपए दे रहा है, यानी 10% क्या होगा बराबर में 30, 10% बराबर में 30 होगा, तो 1% बराबर में क्या होगा, 1% बराबर में क्या होगा जरा बताइए, 30/10, और उसकी आय हमने कितनी मानी है 100%, और 1% का मान कितना है 30/10, 0 से 0 काटो, 1% का मान कितना हो गया 3, और आय उसे माननी है, आय हमने कितना मान लिया था 100%, तो सीधे कर दो 100 गुणा 3, कितना आ गया 300, उसकी आय कितनी है 300, तो आंसर कितना हो जाएगा ए, आंसर कितना हो जाएगा ए। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन कल आप लोग रिवीजन करके आएंगे, हम फिर 9 बजे आपको यहीं से मिलेंगे। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जरा करते हैं, जरा देखिए क्या होगा। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% पहली बाजी में, 75% पहली बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में, और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति अपना 75% राशि पहली बाजी में, अच्छा यहां लगा हुआ है शेष, यहां लगा हुआ है शेष, और शेष का मतलब क्या है 100 से हर बार घटाते जाना है। बोल रहा प्रारंभिक राशि कितनी थी, ध्यान से पढ़िए, एक व्यक्ति 75% राशि पहली बाजी में और शेष की 75 दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में, तो प्रारंभिक बाजी क्या थी, मान लेते हैं क्या प्रारंभिक बाजी क्या थी x में पहले 75% राशि हार गया, तो बचा कितना 25/100, परसेंटेज है ना, फिर करो गुणा, फिर जो शेष बचा 25%, इसका भी 75% वह क्या दूसरी बाजी में हार गया, फिर कितना बचा 25/100, ठीक है, और उस जो बचा उसका भी 75% तीसरी बाजी में हार गया, तो बचा कितना 25, और बटे में कितना 100, क्लियर है। अंत में कितना रुपए लेकर जाता है 2, तो बराबर में क्या कर दो सीधे 2, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है। अब देखो x गुणे 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो x गुणे बराबर में कितना था 2, x बटे में 64 और बराबर में 2, 64 का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 128, x बराबर में 128, यानी उसके पास प्रारंभिक राशि कितनी थी 128। यहाँ ऑप्शन नहीं दे लेकिन बी आंसर इसका सही होगा। देखो जहां भी शेष देता है ना शेष, तो वहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन करना पड़ता है कि भाई 75 गया तो अब बचा कितना 25, वही शेष है, उसका भी 75% गया तो बचा 25, वही शेष है, ऐसे करके क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए लिखते रहिए, ठीक है। चलिए इसको बंद कर दो।